नमस्कार, मैं हूँ प्रेम प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला में आपका स्वागत है। मैं आज मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट जो है छिंदवाड़ा बनी हुई है और वहाँ पे 45 साल से लगातार कमलनाथ और उनके बेटे का साम्राज्य एक तरह से स्थापित है, पॉलिटिकल साम्राज्य स्थापित है। उस साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने विवेक साहू उर्फ बंटी भैया को मैदान में उतारा है। अब बंटी भैया जो लगातार 2 बार से कमलनाथ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो हार गए। लेकिन इस बार वो उनका दावा है कि मैं कमलनाथ के साम्राज्य को ध्वस्त करके ही रहूंगा। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और किस तरह से वो चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, कैसे 45 साल के साम्राज्य को खत्म करेंगे, उनसे हम बात कर रहे हैं। तो बंटी जी, आपका स्वागत है अमर उजाला में। आपका क्या रणनीति है कमलनाथ के खिलाफ? देखिए, आपने कहा कि साम्राज्य ध्वस्त करना हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है, किसी का साम्राज्य या किसी का राज का वो ध्वस्त करें। हम लोग तो राजनीति में आए हैं सेवा करने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूँ। और हम मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। वो राजा महाराजा हैं, उद्योगपति हैं, लाइजनर हैं, इसमें हमको कोई लेना देना नहीं। हम तो छिंदवाड़े की जनता की सेवा करना चाहते हैं। छिंदवाड़े के लोगों की जो आवश्यकता है 45 वर्षों में वो उसको हम पूरा करना चाहते हैं। आज छिंदवाड़े में बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज तक के कभी कोई एक बड़ा उद्योग धंधा छिंदवाड़े में स्थापित नहीं हो पाया। हम बड़ा उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हैं। हमारे ज़िले में 38% आदिवासी भाई बहन हैं। उनका जीवन स्तर हम कैसे उठा सकें, उसको लेकर के काम करना चाहते हैं। आज देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितना तय हो गया कि मोदी जी 400 प्लस ला करके सरकार बना रहे हैं। तो छिंदवाड़े का विकास कौन कर सकता है? पिछली 2 बार से गलती हो रही है। 10 वर्षों में कांग्रेस के सांसद हैं, नकुल नाथ जी कोई अपनी एक उपलब्धि बता दें कि ये मैंने किया हूँगा। कोई एक सिंगल उपलब्धि उनकी नहीं है। आज छिंदवाड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है कि छिंदवाड़े का विकास, युवाओं को रोजगार, पानी की जहाँ समस्या वहाँ पानी पहुँचे, इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा का मतलब कमलनाथ था, कमलनाथ का मतलब छिंदवाड़ा, ऐसी बात कही जाती है पूरे देश में। इसका क्या अर्थ है? देखिए, छिंदवाड़ा, प्रकृति ने छिंदवाड़ा को बहुत कुछ दी है और ये मीडिया का प्रोपोगंडा बना करके ये सब चीज़ें की गई है। छिंदवाड़े का विकास 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा आगे जो बढ़ रहा है वो भाजपा के शासनकाल में। आज छिंदवाड़ा मोदी सरकार की योजनाओं का गढ़ है। 21,19,000 हितग्राही हैं छिंदवाड़े में, 24 लाख की आबादी में, जिनको शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़े जिले की जनता के मन में भी मोदी है, दिल में भी मोदी है, दिमाग में भी मोदी है और जवान में भी मोदी है, जो आपको आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अभी जस्ट विधानसभा का चुनाव हुआ है जिसमें 7 में से 7 सीट बीजेपी कांग्रेस जीत के आई है, उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें हमारा नुकसान, छिंदवाड़े का नुकसान जो हुआ, निश्चित तौर पर ओपिनियन पोल जो आए, ओपिनियन पोल में ये रहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो उसके कारण छिंदवाड़े की जनता को कांग्रेस के लोगों ने व्यवस्थित तरीके से वो बात पहुंचा दी है। इसके कारण हमारा नुकसान हुआ और अब पूरी भरपाई, नुकसान की भरपाई इस लोकसभा चुनाव में होने जा रही है। ऐसी बातें आ रही हैं सामने कि कमलनाथ और उनके बेटे लगातार हेलीकॉप्टर से पूरे संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और आप अपने गाड़ियों से प्रचार कैसे उनसे पार पाएंगे? हम छोटे लोग हैं, वो उद्योगपति हैं, अरबपति है, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो यही तो है कि हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं और वो हवाबाई नेता लोग हैं। वो सिर्फ चुनाव में आते हैं पिकनिक मनाने और चुनाव के समय वो गेहूं भी काटेंगे। चुनाव के समय 45 साल में पहली बार हुआ कि किसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं, नहीं तो आज तक छिंदवाड़े के लोगों ने कभी देखा नहीं। तो ये दिखाता है कि इस बार छिंदवाड़े से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो अब 3-3 हेलीकॉप्टर ले लिए। किस तरीके से नियमों का फ़ायदा उठाते हुए स्टार प्रचारक होते हैं, प्रदेश के लिए होते हैं, ये वो स्टार प्रचारक तो एक एक गली मोहल्ले में हेलीकॉप्टर लेके उतर रहे हैं। छिंदवाड़े की जनता का मजाक बना के रखा हुआ है। तो अब जनता उनका जवाब देगी।
माना जाता है कि कमलनाथ का आदिवासी बेल्ट में काफ़ी पकड़ है और आदिवासी वोटर ही यहाँ पे डिसाइडिंग है। उसको आप कैसे आप सेंधमारी कर पाएंगे? एक तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा चुनाव नकुलनाथ से है, हम्म, आप उनके बारे में बात करिए। क्या नकुलनाथ जी क्या उपलब्धि है? कहाँ वो 20 कार्यकर्ता कांग्रेस के खड़े कर दो, 20 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नहीं पहचानते। आदिवासियों को नकुलनाथ जी अपमान कर रहे हैं, उनको क्या क्या बोल के बेइज्जत कर रहे हैं। नकुलनाथ के कारण बड़े बड़े नेता, विधायक, महापौर, वरिष्ठ नेता वो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। तो ना वो जनता के बीच में कोई उनकी उपलब्धि है, ना वो अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, ना जनप्रतिनिधियों की इज्जत कर रहे हैं। तो वो क्या आप उनके बारे में बताइए। आज उनको कोई सांसद नहीं मानता, वो सिर्फ एक नेता के पुत्र हैं जो उनको यहाँ पर प्लांट करना चाह रहे हैं। बाकी अब जनता समझ गई है, परिवारवाद के खिलाफ है। लेकिन कमलनाथ तो इमोशनली अपील कर रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और मेरे बेटे के लिए आप वोट कीजिए। देखिए, मैंने कहा आपसे कि ये चुनाव नकुलनाथ से हो रहा है और जनता यही कह रही है कि अगर वो छिंदवाड़े को अपना परिवार कहते हैं तो छिंदवाड़े के किसी व्यक्ति को सांसद बना सकते थे। छिंदवाड़े ने कितने साल उनको दिया? 45 साल, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए छिंदवाड़े के कारण। जब समय आया छिंदवाड़े के कोई बेटे को अपना अवसर दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। तो अब ये सब बातें वो कर रहे हैं, तो मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन नकुलनाथ अपनी उपलब्धि बताएं। और अमर उजाला के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बताएं, 1 to 1 नकुलनाथ जी से मेरा करवा दीजिए, पूरी चीज़ें दूध का दूध, पानी की पानी हो जाएगा। तो कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि नकुलनाथ जो है, मतलब लोकसभा में सवाल भी नहीं पूछे, उसको लेकर क्या आप ये चुनावी मुद्दा बना रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, नकुलनाथ की क्या उपलब्धि? 5 साल से सांसद हैं, लोकसभा में छिंदवाड़े की परेशानी, समस्याओं से रिलेटेड कोई एक मुद्दे को उठा लेते हैं, कुछ नहीं किया। छिंदवाड़े के किसी गांव में जाकर के उनके लोगों से मिल नहीं सकते, आदिवासियों को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों के, नकुलनाथ जी के मन में आदिवासियों के प्रति जहर और नफरत भरी हुई है। अब वो किस तरीके से करते हैं, उन्होंने जो एक बार माफ़ी नहीं मांगी, जो आदिवासियों के समाज को लेकर के उन्होंने कहा एक बार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।